हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधिस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, आओ तरुण बोलो, क्या खुशखबरी लाए हो मेरे लिए। और फिर तरुण कहता है, अब बताना क्या है उत्तरा जी, दिखाई देता हूँ। और फिर तरुण अपना फोन देता है और दिखाता है उसमें सुएज और फाल्गुनी के बीच की लड़ाई को। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, बेचारी फाल्गुनी। और फिर सोम से कहती हैं, अब पता चला कि मैंने ये खबर क्यों छपवाई। और कहती हैं, इसके बाद अब सुयश और फाल्गुनी के बीच की जो दूरी है वो खाई में बदल जाएगी, दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नियति कहती, घर में सब बहुत अपसेट होंगे ये आर्टिकल लेके, पर मैं ये भी जानती हूँ कि सबसे ज्यादा दर्द मेरी जीजी माँ को ही हो रहा होगा, क्योंकि इतना घटिया इंटरव्यू देने का इल्जाम मेरी जीजी माँ के ऊपर आया है। और फिर तभी नियति जीजी माँ के पास जाती है और कहती है, आप रो क्यों रहे हो जीजी माँ। और फिर नियति फाल्गुनी को संभाल रही होती है और विधान देख रहा होता है। और फिर विधान आता है और कहता, नियति सही कह रही है, ये जरूर किसी की साजिश है। और कहता, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि ये जर्नलिस्ट है जो दिवाकर, ये पैसे लिए बिना एक लाइन नहीं छापता है, और इसने इतना बड़ा आर्टिकल छापा है तो इसे जरूर किसी ने पैसे दिए हैं। और फिर नियति कहती है, पर किसने दिए होंगे। और फिर विधान कहता है, कोई भी हो सकता है, रावत इंडस्ट्रीज का कोई दुश्मन, या कोई एक्स एम्प्लॉय, या कोई ऐसा इंसान जो रावत टेक्सटाइल की सक्सेस से जलता हो। और फिर फाल्गुनी कहती है, विधान तुम्हारे भैया भी यही मानते हैं कि ये सब बातें मैंने ही छपवाई हैं। और कहती हैं, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा कि ये आर्टिकल किसने छपवाया है। और फिर नियति कहती है, जीजी माँ कैसे पता लगाएंगे। और फिर विधान कहता है, दिवाकर खुद बताएगा, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर विधान उस आइडिया को डिस्कस करता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी जा रही होती हैं और फिर तभी उत्तरा देवी देखती हैं और कहती हैं, आज इतनी खुशी से उछल उछल के घर से बाहर निकल रही हो। और कहती हैं, गिलास अगर आधा भरा हो तो उसे आधा ही कहते हैं, लेकिन तुम जैसे कुछ लोग आधे भरे गिलास को पूरा भरा कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, बड़ी आशावादी हो तुम। और फिर फाल्गुनी कहती है, सही कहा आपने, मैं उम्मीद नहीं छोड़ती, आशावादी हूँ, या जो आपने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, अब इसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहो या बेशर्मी, पता नहीं। और कहती हैं, कल मेरे बेटे ने, तुम्हारे पति ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम पे कोई असर नहीं। और फिर फाल्गुनी कहती है, गलत बात है सासू माँ, मेरे और मेरे पति के बीच में चल रही छोटी छोटी बातों की खबर आपको नहीं रखनी चाहिए। और कहती फाल्गुनी, खैर खबर रखी ली है तो उन खबरों को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है क्या पता, मेरे पति, आपका बेटा, जो मेरा हाथ कल झटक के चला गया था, आज खुद मेरा हाथ थाम ले। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान और फाल्गुनी अपना रूप बदल के दिवाकर के पास जाते हैं और उससे सच उगलवा लेते हैं और सारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो के साथ, जिसमें दिवाकर बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जो आर्टिकल में छपा है वो तो सभी को थैंक यू कर रही थी, और मैंने आर्टिकल पलट दिया। और सभी समझते हैं कि फाल्गुनी रावत इंडस्ट्रीज का उभरता चेहरा है, वो उत्तरा रावत की नाव कभी भी डुबोने वाली है, रातों रात में मशहूर हो गई वो। और फिर आगे दिवाकर बताता है कि उसने हमको कुछ नहीं दिया, पर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं वो आर्टिकल लिखने के लिए। पूरे जयपुर में बच्चा बच्चा फाल्गुनी को जानता है, और बताता है, फाल्गुनी रावत की छोटी आर्टिकल लिखने के लिए मैंने 7 लाख लिए हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान मिस्टर दिवाकर को ले जाता है उत्तरा देवी के पास, और फिर दिवाकर सारी बातें उत्तरा देवी और सुयश को बताता है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, तुम्हारे इस आर्टिकल से मेरी बहू को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा, सब हमारे परिवार वाले उससे नाराज हो गए थे। और कहती हैं, मुझे पता है कि जयपुर में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है। और फिर दिवाकर कहता है, मैं अपना सोर्स नहीं बता सकता। और फिर तभी विधान कहता है, क्या, फिर मैं भी नहीं बता सकता, कहाँ कितना मारूंगा। और फिर दिवाकर कहता है, नहीं सॉरी, बताता हूँ। और फिर तभी सोम सोचता है, लगता है मैडम जी गईं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि दिवाकर इशारा करता है तरुण के ऊपर। और फिर उत्तरा देवी उठती हैं और तरुण से पूछती हैं, क्या ये बात सच है तरुण, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और फिर तभी तरुण कहता है, हाँ।
और फिर तरुण के एक थप्पड़ लगा देती हैं उत्तरा देवी और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर तरुण कहता है आई एम सॉरी, मैं वो थोड़ा समझाने में गलत हो गया था। मैंने इनसे कहा था कि फाल्गुनी की तारीफ करनी है ताकि इनकी पब्लिसिटी हो। और कहता मुझे नहीं पता था कि ये आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में खराब लिखेंगे। और फिर तरुण सभी से माफ़ी मांगता है और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मेरा बेटा मेरी बहू नरम दिल हैं, लेकिन मैं नहीं, वो दोनों तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी पहले से ही तरुण से कह दिया होता है कि कल को कोई बात अगर हो जाए तो तरुण तुम्हें ही अपने ऊपर लेना है सारा मैटर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर तरुण बताता है एक्चुअली मैम ये पब्लिसिटी का तरीका मैंने एक बेंगलोर की कंपनी के साथ ट्राई किया था और उनके शेयर प्राइस सूटअप हो गए थे। और फिर तभी सुरेश कहता है तरुण रावत इंडस्ट्रीज के लिए शेयर प्राइस ही सब कुछ नहीं है, ये रावत इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन का सवाल है। अब ये ध्यान रखना कि ऐसी घटिया हरकत फिर से मत करना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं सोम इसे मेरे केबिन से बाहर लेकर जाओ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग चले जाते हैं और फिर फाल्गुनी भी जा रही होती हैं। और फिर सुरेश कहता है फाल्गुनी आई एम सॉरी, मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। और फिर फाल्गुनी कहती है दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आपने एक पल में मान लिया कि मैंने ये सब। और फिर सुरेश कहता है मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और फिर आप लोग देखेंगे कि उत्तरा देवी भी देख रही होती हैं। उत्तरा देवी कहती हैं सारे के सारे निकम्मे नौकर पाल रखे हैं। और फिर सोम कहते हैं जी मैडम जी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मैं कब से बैठी हूँ, चाय अभी तक नहीं आई। और फिर सोम जी कहते हैं महाराज। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मुझे पता नहीं चल रहा कि ये लड़की हमेशा मुझे मात कैसे दे जाती है। और कहती हैं गिरने वाली तो मैं थी सोम आज। और कहती हैं वो तो अच्छा हुआ तरुण ने आज मुझे बचा लिया, वरना आज बहुत बुरी गिरती। और आगे कहती हैं मुझे लगता है कि मुझे तरुण जैसे लोग आस पास रखने चाहिए। और फिर तभी फाल्गुनी आ जाती हैं और कहती हैं सासू माँ ये लीजिए आपकी शाम की चाय और ये अखबार जो आप कल से ढूंढ रही थीं। और फाल्गुनी कहती कितना परेशान हो रही थी आप इस अखबार के लिए, नौकरों को नौकरी से निकालने की धमकी तक दे दी आपने, पर कोई बात नहीं आप ये चाय पीजिए, मैं आपको अखबार पढ़ के सुनाती हूँ। और फिर फाल्गुनी अखबार पढ़ के बताती हैं संक्षिप्त में कहा जाए कि अब उत्तरा देवी के दिन पूरे हो गए हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।